नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर। अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर के जहां विपक्ष हमलावर है, वहीं आज पत्रकारों के सवाल का जवाब देते मुख्यमंत्री गुस्से से बेलाल, कहा कि पहले का भी जमाना याद कीजिए। अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण को लेकर के सांसद सुशील मोदी ने कहा कि 18 जगहों पर अभियान की शुरुआत की जाएगी। समर्पण निधि संग्रह अभियान प्रारंभ किया गया जो 15 जनवरी से 27 फरवरी तक चलेगा। 21 करोड़ हिंदुओं के पैसे से बनेगा भव्य राम मंदिर। पटना में आज फिर एक बार बड़ी घटना घटी। अपराधियों ने पटना में दिन दहाड़े दिखाया तांडव, जहां गुलाबी घाट पर शव यात्रा में शरीक होने युवक को दिन दहाड़े मारा गोली। घटना के विरोध में सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में हंगामा। और भारतीय रेल की तरफ से बिहार में पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ। अभी आपने देखा मिथिला मंच न्यूज की हेडलाइंस खबरें। अब खबर विस्तार से। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के लगातार नीतीश सरकार की खिंचाई हो रही है और आलोचना भी हो रही है। जब भी विपक्षी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का कोशिश करते हैं तो सरकार की तरफ से कोई न कोई नुमाइंदा आकर के ये बताने का प्रयास करता है कि पिछली सरकार की तुलना में अब पूरी तरह लोग राहत में हैं। हम बता दें कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक कार्यक्रम में पहुंचे। वहां पत्रकारों ने उनसे जब सवाल पूछा कि बिहार में अपराध बढ़ गया है तो वो आग बबूला उठे। नई सरकार के गठन के बाद से आखिर बिहार में ऐसा क्या कुछ हो रहा है? बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराध पर नीतीश कुमार खुद चिंतित हैं। लगातार पुलिस मुख्यालय जाकर बैठक कर रहे हैं और ऐसे में सभी जिले के एसपी से बात भी कर रहे हैं और सभी को हिदायत भी दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में लगातार बिहार में बढ़ रहे अपराध से मुख्यमंत्री से सवाल पूछना तो पत्रकारों का लाजमी है और जब पत्रकार पूछते हैं तो मुख्यमंत्री गुस्से में लाल हो गए। उन्होंने हर बार पत्रकारों के सवाल का जवाब ये दिया कि पहले की जो सरकार थी उस समय की बिहार की स्थिति जंगल राज को आपने शायद ना देखा होगा। ये बातें उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में भी कई जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था और आज जब पत्रकार पूछे तो आक्रोशित हो गए। गौरतलब है कि सीएम दीघा और ब्लॉक के बीच नए बने अटल पथ के उद्घाटन के मौके पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। अगर कहीं से भी पता चले कि किसका मर्डर किसने किया, आपको अगर कहीं से कोई संदेह और कोई मिलता है तो बताना चाहिए ना। नहीं सर, सवाल लेकिन नहीं, ये सर, सवाल ये है कि आप गलत है। नहीं सर, आप कहते हैं डिटेक्शन करते हैं। नहीं, आप कहते हैं कि डिटेक्शन है, आप प्रिवेंशन क्यों नहीं करते हैं? आप प्रिवेंशन क्यों नहीं करते हैं? आपके सरकार का इकबाल कहाँ है? आपके पुलिस वाला अगर अपने काम को नहीं निभाता है उस पर भी कार्रवाई होती है। आप जरा आपकी सरकार का इकबाल कहाँ है? पहले क्या होता था? पहले भी यही होता था जो आज हो रहा है। क्या था 2005 के पहले क्या था? सर पहले भी यही था जो आज है। पहले भी यही था जो आज है। सर आपकी बैठक का फलाफल क्या है? आपकी बैठक का फलाफल क्या है? पूरे बिहार का, पूरे देश का हर साल का फिगर प्रकाशित होता है अपराध के आंकड़े का। बिहार अपराध के मामलों में 23वें नंबर पर है। सर ये लेकिन एक चीज फिर भी दुख होता है, आप इसको अगर कितने कहीं दिन किसी तक की डिफेंड हत्या हो करेंगे? या क्राइम रुक क्यों नहीं और आप रहा है? जानते हैं हत्या करने वाले पर कितनी कार्रवाई होती है और उसके लिए कानून बना हुआ है और कोर्ट से भी उनको होगा और इसके बारे में पूरी जानकारी इस पूरा पुलिस कर रहा है और जाएगा और इसका स्पीडी ट्रायल कराने का इंतजाम किया जाएगा ताकि कोई भी जो इसके लिए जिम्मेवार होगा, जो भी इसका लिए अपराधी होगा, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई तत्काल हो। सर क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में उसको भरोसा है अभी शासनकाल में अपराध डीजीपी बढ़ा ने है। उसको जो आश्वस्त दिया है कि पूरे तौर पर एक तरफ से लगा हुआ है, यहाँ का एसपी से लेकर के आईजी से लेकर के और टीम बना करके लगे हुए हैं। तो एक बात तो है
अब अपराध हुआ है तो लेकिन और लोगों को भी जरूर इसके बारे में असेसमेंट करना चाहिए कि अपराध किसी का भी होता है तो कौन से कारण से किया है। तो इन सब चीजों के बारे में अगर पता हो, क्योंकि हम लोग इसमें बहुत कंसर्न हैं और आप अच्छी तरह जान लीजिए, आप अच्छी तरह जान लीजिए, जरा जा करके दूसरे राज्यों में भी चले जाइए। उन्होंने कहा कि पिछले सरकार इनसे आप तुलना कीजिए तो समझ में आएगा कि क्या है। गौरतलब है कि कई बार विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात को लेकर के लोगों को कहा था कि आप अपने बाप दादा से पूछें, इसे लेकर के माहौल गर्म हो गया था। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चौतरफा हमला जहां विपक्ष कर रही है, वहीं आज पत्रकार भी सामने आ गए। पत्रकारों ने खुलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा कि आपके डीजीपी फोन नहीं उठाते, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पत्रकारों को भी सूचना देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कौन लोग शामिल है ये पुलिस भी जानती है। बात कर सकता हूँ, आप कितने महान व्यक्ति हैं और आप किसके समर्थक हैं? मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूँ। आप जो जिनको राज मिला 15 साल तक पति पत्नी के राज में अपराध होता रहा, आप उसको क्यों हाईलाइट कर रहे हैं? आप करिए, आप क्या है भाषण दे रहे हैं? कोई भाषण नहीं दे रहे हैं। आपका इकबाल बचा है। आजकल जो आपका इकबाल बचा है बारे में, कोई भी किसी चीज के बारे में जो लोग बोलते हैं, एक एक चीज पर एक्शन लिया जाता है। सर सीआरपी लेकिन का डेटा है कि आप हासिया सलाहकार हैं, आप उन पर भी जरा ध्यान दीजिए। बच्ची का रेप करके जिंदा जला दिया जा रहा है। कहीं ऐसा न हो कुमार बच्ची का ऐसा न हो जिंदा जला दिया जा रहा है। ज्यादा बिहार में, और इसका भी पता करिए कि क्राइम कौन करता है। सर आप क्राइम करने वाले कौन है, बाल खत्म होता और ये पुलिस वाले को पता चलता है। आपके शासनकाल में अपराध बढ़ा है, सख्त कार्रवाई करने के लिए जो भी उसको अधिकार है, कानूनी अधिकार है, उसके हिसाब से और हम लोगों ने पूरे तौर पर कहा है क्या होगा और पूरी सख्ती से जहां एक तरफ विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है, वहीं लगातार पटना में भी आपराधिक घटना के बढ़ने से पूरे विपक्ष ने सरकार को एक बार फिर घेरा है। गौरतलब है कि 15 जनवरी को भी पटना में एक राजद नेता की हत्या के बाद अब विपक्ष और हमलावर हो गया है। वहीं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में अधिक से अधिक पुलिस अधिकारियों के संपर्क में है ताकि इस तरह की घटना न घटे। ब्यूरो रिपोर्ट प्रतिनिधि पटना। थोड़ा कैसे जाए अपराधियों को अगर जानकारी है तो वो किसको जानकारी है? अपराधियों की जानकारी है पुलिस को। अगर डीजीपी आपका फोन लगाइए, पटना के डीजीपी आईजी किसी को लगाइए, कोई फोन हम कहते हैं ये चूंकि इन्वेस्टिगेशन का जो काम है, ये काम संवैधानिक रूप से पुलिस का काम है, इसलिए कोई भी सूचना मिलती है जरूर पुलिस को बताइए। पुलिस वाले आपसे हम डीजीपी को बोल देंगे, आप किसी और को नहीं, डायरेक्ट डीजीपी को बताएंगे। फोन लगाइए सर। अरे हम अभी पूछ लेंगे, हम मोबाइल तो चलते नहीं। सर आप फोन लगाइए उनको। आज उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां बिहार के विकास की बात करते थे और कह रहे थे कि 6 घंटे के अंदर बिहार के किसी भी कोने से आप जा सकते हैं, लेकिन पत्रकारों के अपराध पर घिरते नजर आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज फिर पुलिस मुख्यालय जाकर बैठक करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मिथामस न्यूज। तो हम बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज काफी इस मुद्दे पर आक्रोशित हुए। हालांकि वो लगातार बिहार के विभिन्न जिलों के एसपी के साथ बैठक भी कर रहे हैं। अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण को लेकर के अब कवायद तेज हो गई है। सभी जिलों में अब निधि संग्रह कार्य योजना तैयार की जा रही है। सांसद सुशील मोदी ने भी आज 15 जनवरी से 28 फरवरी तक इसका विधिवत निधि संग्रह का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 21 करोड़ हिंदुओं से 10 रुपये, 100 रुपये और 1000 रुपये के कूपन दिए जाएंगे ताकि अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो सके। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि संग्रह अभियान की शुरुआत हो चुकी है।
गौरतलब है कि एनडीए सरकार ने चुनावी दौरान अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की बात की थी। अब राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसके तहत पटना में 18 जगहों पर इस अभियान की शुरुआत की गई। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने गायत्री मंदिर से अभियान की शुरुआत की। सांसद सुशील मोदी ने कहा कि 15 जनवरी से 27 फरवरी तक 21 करोड़ हिंदुओं के घरों से कार्यकर्ता जाकर धन संग्रह करेंगे। सरकारी पैसों का इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। सोमनाथ मंदिर के तर्ज पर ही मंदिर का निर्माण होगा। इसमें जन सहयोग की भागीदारी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि कम से कम 10, 100 और 1000 रुपए के कूपन हैं। सांसद ने देशवासियों से भव्य मंदिर के निर्माण में सहयोग देने की अपील भी की। क्यों ये कोई छोटा मोटा मंदिर थोड़ी, इसके पहले जो धन संग्रह हुआ उसे ईंटों का निर्माण हुआ, बाकी वह एक एक पाई का हिसाब है। और कोई भी देखना चाहे तो अयोध्या जाकर पूरे अकाउंट के एक एक पैसे का हिसाब देख सकता है। इसलिए इस समय इस तरह के सवाल किसी पार्टी को नहीं उठाना चाहिए। और इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, इसमें सबों को आगे आकर सहयोग करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं दे सकता, दे सकता, लेकिन भाई मस्जिद निर्माण के लिए तो आखिर मुसलमान ही आगे आएंगे ना। तो मुख्य रूप से हिंदू समाज के लोगों का दायित्व बनता है कि भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण आगे आए। लेकिन कोई मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई अन्य धर्मावलंबी के लोग अगर सहयोग करना चाहेंगे तो निश्चित हो वो सहयोग करेंगे, उनका भी सहयोग हम लेंगे। लेकिन हम लोगों ने ये तय किया है कि हम विदेशों से धन नहीं लेंगे, सरकार से धन नहीं लेंगे। और जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं उनका जो फंड होता है, उस फंड का हम इस्तेमाल जो है, जो जन सहयोग के लिए जो उनका जो फंड होता है उसका इस्तेमाल इसके लिए हम नहीं करेंगे। कांग्रेस सवाल पूछ रही कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने वर्षों तक ये मुकदमा चला, दोनों पक्षों की सारी बातों को सुनने के बाद, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर इस मंदिर का निर्माण हो रहा है। जो एनसीईआरटी की किताब में क्या कौन क्या कर रहा है उसका महत्व नहीं है। जो सर्वोच्च अदालत है उसका फैसला आया तब इसके बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। किताबों में गलत पढ़ाया जा रहा है, इसलिए मैं कहूँ क्या पढ़ाया जा रहा है मुझे नहीं मालूम, मैंने देखा नहीं है। इसलिए सभी लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए और दलीय राजनीति से ऊपर उठकर सभी लोग इसमें आगे आए और सहयोग। बार बार सर हिंदू परिवार। बिहार की राजधानी पटना में आज अपराध की एक और घटना सामने आई है। कहा जाता है राजद के एक नेता को, जो गुलाबी घाट स्थित शव यात्रा में शामिल था, अपराधियों ने उसे गोली मार दी, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद हंगामा मच गया। गौरतलब है कि यह युवक सुल्तानगंज थाने का रहने वाला था और राजद का नेता था। इस घटना के बाद पटना में एक बार फिर चर्चा का बाजार गर्म हो गया कि इस सरकार पर अपराधियों के संरक्षण देने का मामला भी और आरोप भी लगे हैं। जहां एक तरफ बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री जवाब पर जवाब दे रहे हैं, वहीं सभी एसपी के साथ आपराधिक घटनाओं की समीक्षा हो रही है। इसके बावजूद आपराधिक घटना बढ़ रहे हैं। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के अलाउद्दीन उर्फ बिकाऊ नामक युवक जो शव यात्रा में शामिल होने गया था, उसी दौरान अपराधियों ने सिर में पिस्टल सटाकर गोली मार दी। आनंद फानन में पीएमसीएच लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। मृतक की पहचान पीएमसीएच परिसर में ही रहते आवास था। आरजेडी के सक्रिय सदस्य भी थे। इसके अलावा वार्ड पार्षद का चुनाव भी लड़ चुका था। फिलहाल सब को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। इसे लेकर के नेता काफी आक्रोशित नजर आए। बिकाऊ जी क्या कहेंगे? बिकाऊ जी बेचारे बहुत मजबूत साथी थे हम लोग के, और जहाँ तक लगातार हत्या और मर्डर का बात है, इस सरकार से बिहार संभल नहीं रहा। नीतीश कुमार के बस में अब कोई अफसर नहीं रहे। लगातार हत्या पूरे बिहार में ही नहीं, आप देख लीजिए 48 घंटा का उन्होंने टाइम लिया था। वो आपके इंडिगो के मैनेजर की हत्या में कि हम लोग रिकवर करके बताएंगे, 48 घंटा पार कर गया, अभी तक कोई अता पता नहीं। आज फिर देखिए एक सामाजिक कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनता दल का पक्षधर, बहुत मजबूत साथी को आज मतलब कि ऐसा जगह हत्या कर दिया गया। वो शमशान घाट में किसी को मतलब कि अंतिम संस्कार में गए थे, आज उनका वहाँ पर हत्या कर दिया। मतलब अपराधियों का मनोबल देखिए कितना बढ़ा हुआ है। कहीं ये नहीं बुझ रहा है कि यहाँ पर क्या है नहीं है, कितना आदमी है, क्या, कोई डर भय नहीं। ये सरकार अपना इकबाल खो दिया है। अभी सरकार के पास कोई इकबाल नहीं है। नीतीश कुमार से हम मांग करते हैं कि पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर और जो हत्या का सिलसिला है आपसे संभलने वाला नहीं है। आप तुरंत इस्तीफा दें, बिहार के गद्दे से हटें। लगातार हत्या को लेकर के बिहार सरकार पर और पुलिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
वहीं पटना पुलिस एक ही राग आलाप रही है कि जल्द ही अपराधी गिरफ्तार हो जाएंगे। वहीं इस घटना के बाद पुलिस के अधिकारी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट मिथिला न्यूज़ पटना। मिथिला न्यूज़ के आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए पटना की हर अपडेट खबर पर। देखते रहिए मिथिला न्यूज़ यूट्यूब में सब्सक्राइब कर हर अपडेट। धन्यवाद।